ज़िंदगी में कभी ठोकर लगे तो हार मत मानना दोस्तों, क्या पता वो ठोकर आपकी किस्मत की लकीर बन जाए। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक नया सफ़र। हमने लिटरेरी क्रिटिसिज्म की यूनिट कंप्लीट कर ली है और आपने भी बहुत अच्छे से सीखा, मुझे भी बहुत मज़ा आया आपको टीच करने में। तो आज से हम लिटरेरी थियोरी को जानेंगे, समझेंगे कि ये क्या है और किस तरह से ये ओरिजिन हुई थी और मतलब कैसा इसका रूप रहा और क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। तो फ्रेंड्स, हमने लिटरेरी क्रिटिसिज्म को बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। नाउ आई विल स्टार्ट लिटरेरी थियरी। तो सबसे पहले मैं इन दोनों में डिफरेंस बताना चाहूँगी ताकि आपको लिटरेरी थियरी को समझने में आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, क्रिटिसिज्म में क्या होता था, किसी एक चीज़ पर वो पार्टिकुलरली ध्यान देते थे, उस पर ही लिखते रहते थे, उस पर फोकस करते थे। बट यहाँ क्या है, थोड़ा सा उसका जो एरिया है वो वाइड हो गया है, वाइटल हो गया है, उसका बहुत ही ज़्यादा वाइड हो गया है। और वहाँ पर क्या था, जैसे प्लेटो ने कोई अपना वर्क लिखा है तो वो सिर्फ उसी पे चीज़ देगा, मतलब उस पर फोकस करेगा। जैसे कि पोइट्री को बैन कर देना चाहिए, पोइट्स को बैन कर देना चाहिए, इनको बैनिश्ड कर देना चाहिए। बट यहाँ क्या है, यहाँ पर उस पर हमें पोइट से कोई मतलब ही नहीं है। उसने क्या लिखा हमें उससे मतलब है। उसका माता पिता कौन था, फलाना ढिमाका, डजेंट मैटर, हमें उस पर ध्यान ही नहीं देना है। वो कहाँ का था, कब आया, कब इस दुनिया में आया, कब गया, हमें क्या ध्यान देना है, टेक्स्ट पर ध्यान देना है, फॉर्म पर ध्यान देना है। आप सोच रहे हैं फॉर्म क्या होती है? देखिए, मैं सब चीज़ों को क्लियर इसलिए करती जाती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, फॉर्म में जैसे कि मान लीजिए आप कुछ मूवी देख रहे हैं, आपको हंसी आ गई, आपको रोना आ गया, तो आप कुछ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अरे इसका थीम क्या था, इसका फॉर्म क्या था, इसका स्टाइल क्या था। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें होती हैं इसमें, जैसे कि मीटर, फिगर ऑफ स्पीच, राइम क्या थी, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो मैं आज आपको फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में बताऊंगी, साथ ही साथ ये बताऊंगी कि रीडर रिस्पॉन्स थियरी इसको क्यों अपोज करती है, क्यों अगेंस्ट है इसके। फिर है स्ट्रक्चरलिज्म, उसी के साथ साथ मैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को लाऊंगी। दैन डिकन्स्ट्रक्शन, मार्क्सिज्म, आर्केटाइप, फेमिनिज्म, हेगमनी, न्यू हिस्टोरिसिज्म, कल्चरल मटेरियलिज्म। तो ये सारी चीज़ों को मैं लेकर आऊँगी आपके सामने। और भी बहुत सारी थियरी हैं, तो वन बाय वन मैं उनको लेकर आती रहूँगी और आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा विद सिंपल एग्जांपल। फॉर्मलिज्म से पहले कुछ था क्या? हाँ था, वो था ओल्ड क्रिटिसिज्म। ओल्ड क्रिटिसिज्म में क्या था कि जो भी चीज़ें होती थी उस पर राइटर पर फोकस किया जाता था। उसने क्या लिखा है ये पता नहीं होगा। देखिए, हम किसी भी शॉप में चले गए, मान लीजिए हमने बस कवर देख लिया, तो मान लीजिए वो कवर क्या हो गया, राइटर हो गया। अब उसने क्या लिखा है वो तो हमें तभी पता चलेगा हम जब बुक के पूरी अंदर खंगाल लेंगे, उसको पूरा एक एनालिसिस कर लेंगे, उसको पढ़ लेंगे ठीक से, डीपली उसको ग्रैस्प करेंगे उसको, मतलब निचोड़ लेंगे उसका रस, तब हमें पता चलेगा, वैसे पता नहीं चलेगा। और फॉर्मलिज्म के क्या था कि यहाँ पे टेक्स्ट पर फोकस किया जाता था। ये एक लिटरेरी का ही पार्ट है, लिटरेरी थियरी का पार्ट है। रशिया में आया था, ये इमर्ज हुआ था, मतलब प्रकट हुआ था। और इसमें स्टडी की, मतलब जो स्टडी है वो किस चीज़ की गई, टेक्स्ट की, कि हमें नहीं देखना है बैकग्राउंड, देखना ही नहीं है, हमें क्या देखना है, फॉर्म देखना है, मीटर देखना है, राइम देखना है, फिगर ऑफ स्पीच देखनी है, ये सारी चीज़ देखनी है, वो कौन से स्टाइल में लिखा गया ये देखना है हमें। और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1910 से लेकर 1929 तक। दैन इसके हम देख लेते हैं, 2 ग्रुप्स थे। मॉस्को लिंग्विस्टिक 1915 में था, रोमन याकोब्सन। तो याकोब्सन क्यों बोल रही हूँ जबकि जे लिखा है यहाँ पर, तो जे देखिए नाम अलग है ना, तो इनके थोड़े से डिफरेंस हो जाता है। देखिए, रशियन लोग थे, ये रशियन पीपल थे, तो वहाँ पे जे को वाई में प्रोनाउंसिएशन किया जाता था, अर्थात उच्चारण किया जाता था। फिर था सेकंड नंबर पर ओपोयाज में था बोरिस इकेनबैन, विक्टर शकलविस्काय, यूरी टैनियानोव। ठीक है, देन है न्यू क्रिटिसिज्म। अब हमने फॉर्मलिज्म को जान लिया, वो रशिया में था। अब अदर कंट्रीज़ में भी तो कुछ होगा ना, तो हाँ, अमेरिका इससे इन्फ्लुएंस हुआ बहुत ज़्यादा। फिर उसने न्यू क्रिटिसिज्म को अपना लिया। वो कैसे,
देखिए अमेरिका में ये आया 1920 से लेकर 1960 तक, ये हम लोग देख सकते हैं कि ये रहा। ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं था, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या होता है, नई नई चीज़ें आती रहती हैं, नई नई थियोरी आती रहती हैं। जैसे मार्केट में है, कभी ओप्पो आता था, कभी रियलमी आता था, आजकल तो सब कुछ कोरोना वायरस और ये जो चाइना का था वो उस वजह से सारा कुछ बैन हो गया है। बट ये सारी चीज़ें मार्केट में आती रहती थी, तो आप ये लेकर चलिए। फिर है इस पर फोकस किया जाता है टेक्स्ट पर, वर्ड ऑन द पेज, मतलब कवर क्या है हम नहीं देखेंगे, बुक का कवर क्या है हम नहीं देखेंगे, उसके अंदर का जो मटेरियल है वो देखेंगे, उसका फॉर्म क्या है, उसका टेक्सचर क्या है और उसमें किस तरह से बताया गया है, राइम स्कीम क्या है, फिगर ऑफ स्पीच क्या है। बहुत से लोग कहते हैं जॉन क्रो रैनसम इनके फर्स्ट राइटर रहे हैं, उन्होंने इनके बारे में पहली बार चर्चा की, नहीं। 1910 में स्पेन ग्राम नामक एक लेक्चरर था, उसने लेक्चर दिया यूनिवर्सिटी में, तब से ये वर्ड आया। फिर जॉन क्रो रैनसम ने इस पर एक बुक लिखी, उनका जो क्रिएशन था न्यू क्रिटिसिज्म 1941 में आया, तो उन्हीं की जो क्रिएशन से ये नाम न्यू क्रिटिसिज्म पड़ गया। देन है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में बताया गया है कि I.A. रिचर्ड ने एक तरह से हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट ये था, बहुत सारे अपने स्टूडेंट को खड़ा कर दिया उन्होंने लाइन में, और जो उनकी ऑटोबायोग्राफी होती है किसी भी राइटर की वो हटा दिया और टेक्स्ट दिया उनको। टेक्स्ट दिया तो जब एनालिसिस किया, हर स्टूडेंट ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और देखा गया उसको, रिज़ल्ट क्या रहा उसका, जो अच्छे राइटर्स थे उनका लेवल ज़्यादा नहीं रहा, और जो मतलब नॉर्मली राइटर्स रहे उन्होंने कुछ ज़्यादा ही अच्छा लिखा हुआ था, उनका फॉर्म अच्छा था, उनका मीटर अच्छा था। तो ये था इसमें प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में 1929 में। वैसे अदर वर्क भी हैं, बट ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन कौन सी ऐसी थ्योरी है जो इसका अपोज करती है, न्यू क्रिटिसिज्म का और फॉर्मलिज्म का, तो वो है रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। वहाँ पे क्या था, फोकस किया जा रहा था टेक्स्ट पर, फॉर्म पर, राइम, मीटर और स्कीम, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, अगर रीडर नहीं है तो फिर क्या कर लोगे, टेक्स्ट का अचार डालेंगे क्या उसका, देखा अपोज कर लिया ना उसको, मतलब उसका हमें अगेंस्ट जाना है। फिर था ये 1960 से लेकर 1970 के बीच में जर्मनी में रहा। मेन रोल जो था वो किसका है इसमें, रीडर का रहा है। यहाँ पे टेक्स्ट पर नहीं, यहाँ पर रीडर ही है, जो कुछ है वो पढ़ रहा है, तो टेक्स्ट की वैल्यू भी है, अगर वो ही नहीं पढ़ रहा है तो फिर क्या वैल्यू है टेक्स्ट की। कनेक्टेड टू पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ये कनेक्ट करती है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से। तो देखिए हम ये वाली चीज़ तब लेकर आएंगे, पूरा क्लियर मैं तब बता दूंगी जब मैं आपको ये वाला जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है ये कराऊंगी। और अब मैं इसके मेन राइटर्स को बता देती हूँ। देखिए I.A. रिचर्ड न्यू क्रिटिसिज्म में थे, लेकिन उनका जो राइटिंग स्किल था वो यहाँ पे एक तरह से नींव पड़ने लगी थी न्यू क्रिटिसिज्म की। T.S. एलियट, एम्सन, एलन टेट, क्लिंट ब्रूक, रॉबर्ट पेन वॉरेन, W.K. विमसेट और बेर्टसले, ये दोनों कोलैबोरेशन में वर्क लिखते थे, और इनका जो टर्म आई थी अफेक्टिव पॉलिसी, इंटेंशनल पॉलिसी, बहुत ज़्यादा फेमस है। स्टिल आज भी हम पढ़ते हैं तो हमें वो पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आई थिंक it's enough for today, and keep learning, keep watching. If you like, so subscribe and like and give your suggestions. So रिवाइज़ करने की मुझे नहीं लगता आज ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही क्लियरली मैंने समझा दिया है आपको, और आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं तो समझ ही गए होंगे। सो थैंक यू, कीप लर्निंग।